हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी सीजीएल 2024 का क्लोज टेस्ट। देखिए, पेपर कोई भी ले, टीसीएस ले या एडिक्विटी ले, क्लोज टेस्ट तो आपके एग्ज़ाम में आना ही है। और जो बच्चे बिगनर्स हैं वो क्लोज टेस्ट से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसलिए हम लोग क्लोज टेस्ट की एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें आज एसएससी सीजीएल 2024 के 17 तारीख का पेपर है। शिफ्ट 1 का क्लोज टेस्ट हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपको किसी भी तरह का हिंदू एडिटोरियल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका क्लोज टेस्ट इम्प्रूवमेंट होगा। पेपर कोई भी वेंडर ले, क्लोज टेस्ट तो आएगा ही, पीक्यूआरएस तो आएगा ही। थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा छोटा, इसी तरीके से क्वेश्चन वो पूछेंगे। परेशान करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा क्लोज टेस्ट पूछ सकते हैं, लेकिन तरीका वही होगा सॉल्व करने का जो छोटे क्लोज टेस्ट का है। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का बेहतर तरीका ये होता है कि आप क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़िए, आप क्लोज टेस्ट के बारे में समझिए कि एक्चुअल में कह क्या रहा है, पूछा क्या गया है, पूछना क्या चाहता है, इसकी थीम क्या है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा साइड हो जा रहे हैं, आप लोग क्लोज टेस्ट को पढ़िए, उसके बाद एक एक क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए पढ़िए आप। चलिए, जो बच्चे पढ़ लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ पाए वो वीडियो को पॉज करेंगे लेकिन क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इधर से थोड़ा सा कट रहा है, सही है, हाँ ठीक। पहला क्वेश्चन है आपका, ये है आपका पहला ऑप्शन, आई हैव अ रिकरिंग ड्रीम। रिकरिंग मीन्स क्या होता है, जो बार बार आप देखें, है ना, जिसमें जो बार बार एक ही चीज़ बार बार की जाए उसको हम रिकरिंग कहते हैं। तो यानी आई हैव अ रिकरिंग ड्रीम, एक्चुअली आई हैव अ फ्यू, वन इज़ अबाउट डिसमेंबरिंग अ बॉडी। ये कह रहा है कि एक ड्रीम जो हम बार बार देख रहे हैं लेकिन हम इससे बाहर जाना चाहते हैं, है ना। कभी कभी होता है कि आप ऐसा कोई ड्रीम देखते रहिए कि थोड़ा सा ये होता है कि अब इससे बाहर निकलो, बहुत ज़्यादा ये परेशान कर रहा है। तो इसी टाइप का वो ड्रीम देख रहा है और कह रहा है आई हैव अ रिकरिंग ड्रीम, मैं बार बार एक ही ड्रीम देख रहा हूँ। एक्चुअली आई हैव अ फ्यू, वन इज़ अबाउट डिसमेंबरिंग अ बॉडी, अब मैं इससे बाहर जाना चाहता हूँ। आई हैड रेदर नॉट गेट इनटू इट, अब मैं ये ड्रीम दोबारा देखना नहीं चाहता हूँ, यानी वो अपने ड्रीम में ही बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए क्या कह रहे हैं, आई हैड रेदर नॉट गेट इनटू इट, अब मैं इसको दोबारा नहीं देखना चाहता, बट लेकिन द पर्टेंट वन इज़ अबाउट कॉलेज, लेकिन ये जो ड्रीम है ये किसके बारे में है, कॉलेज के बारे में है ना। ये जो ड्रीम ये देख रहा है ये अपने कॉलेज से रिलेटेड देख रहा है और ये चाहता है कि अब मैं दोबारा ये ड्रीम ना देखूं। तो देखिए, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है द, तो ज़्यादातर बच्चे ये जानते हैं, ज़्यादातर क्या, हर बच्चा ये जानता है कि अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना होता है तो हम द का यूज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डी को सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द देखा और सब बच्चे जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद द का यूज होता है। यहाँ है भी सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ द भी है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, बट ये गलत है। क्लोज टेस्ट क्या होता है कि आपको उसको समझना पड़ता है बहुत ज़्यादा। अगर आप हिंदी देखेंगे तब भी आप गलत करेंगे
और अगर आप इसको नहीं समझेंगे, इंग्लिश के ही रूल से फॉलो करेंगे, तब भी आप गलत करेंगे। अगर इंग्लिश का रूल फॉलो किया जाए अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, हमने यहाँ पे द देखा और यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री भी है, इसका मतलब कि यही सही है। लेकिन जो सेंटेंस है वो कहना क्या चाहता है उसको भी आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, द pertinent one is about कॉलेज। लेकिन जो ये ड्रीम है ये लगातार, पर्टिनेंट क्या होता है, रिलेवेंट, यानी किससे संबंधित है, कॉलेज से, है ना। तो हमें क्या करना है, ज़्यादातर किससे संबंधित है, कॉलेज से। ये कहना चाहता है कि ये जो ड्रीम मैं देख रहा हूँ बार बार, उसमें एक ड्रीम ऐसा है जो ज़्यादातर कॉलेज से रिलेटेड है ना। तो यानी यहाँ पे हमें ज़्यादातर का यूज करना है, तो इसलिए हम मोर का यूज करेंगे। क्या कह रहा है, बट लेकिन द मोर पर्टिनेंट इज़ वन अबाउट इज कॉलेज। एक जो है इसमें जो ड्रीम मैं देख रहा हूँ उस ड्रीम में ज़्यादातर एक ड्रीम है जो कि कॉलेज से रिलेटेड है। ओके, चलिए आपका अगला क्वेश्चन। आपको क्लोज टेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हिंदी की भी ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा रूल्स की भी ज़रूरत नहीं। आप क्लोज टेस्ट को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ जब बनाएंगे तब आपका क्लोज टेस्ट सही बनेगा। अदरवाइज अगर आप रट के बनाना चाहते हैं तो यू विल डेफिनेटली डू रॉन्ग, है ना। और क्लोज टेस्ट एक ऐसा पार्ट है आपके इंग्लिश का कि आपको अच्छा रैंक दिलाने में हेल्प करता है। ठीक है, आप कितना भी वोकैब पढ़ के जाओ, आप कितना भी ग्रामर का रूल पढ़ के जाओ, जब तक आप क्लोज टेस्ट और PQRS पे अपनी कमांड नहीं बनाएंगे, इंग्लिश आप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अच्छा खासा वेटेज रखता है, 10 नंबर का वेटेज रखता है और हर पेपर में आता है, चाहे वो मेंस का हो, चाहे वो प्री का हो, CGL का हो, CHSL का हो, MTS का हो, CPO का हो, आता ही है। ठीक है, तो यानी ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी। तो चलिए अगला क्या है आपका, ये है आपका अगला ऑप्शन, इट्स द एंड ऑफ सेमेस्टर। और जो वो पेपर जो वो सपने देख रहा था वो कब का था, सेमेस्टर के अंत का, है ना। एंड आई सडनली दैट देयर इज़ अ क्लास, उसने देखा कि जो सेमेस्टर का अंत हो गया है, मतलब लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, और सडनली उसने क्या किया, सडनली दैट देयर इज़ अ क्लास, उसको सडनली ये रियलाइज़ हुआ, है ना। सडनली प्रॉमिस तो नहीं होता, इसका मतलब कि ये कट गया। सडनली प्रेज भी नहीं होता, इसका मतलब ये कट गया। सडनली ऑफर भी नहीं होता, सडनली उसको रियलाइज हुआ कि उसने क्या किया है, उसकी एक क्लास थी और आई फॉरगेट टू अटेंड, और वो अटेंड करना भूल गया, है ना। वो ड्रीम देख रहा है और वो उस समय क्या देख रहा है कि उसको रियलाइज हुआ कि वो जो है एक उसकी क्लास थी, लास्ट सेमेस्टर की क्लास थी, और वो उसको अटेंड करना भूल गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कभी कभी जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो हम ऐसे सपने बार बार देखते हैं और उसमें उलझे रहते हैं, हमारा पेपर छूट गया, पेन जो ले गए हैं वो नहीं चल रहा है, तो ये उसी टाइप का कुछ ड्रीम है ना। चलिए अगला देखिए, तीसरा आपका ऑप्शन है, पढ़िए। आई फॉरगेट टू अटेंड एवर एंड नाउ आई हैव टू सीट फॉर द फाइनल एग्ज़ाम। और अब मैं कहाँ बैठ गया हूँ, फाइनल एग्ज़ाम में बैठ गया हूँ। आई वेकअप पैनिक्ड, और मैं उठा और बहुत ज़्यादा परेशान था, है ना। वो क्या था, वो उठा और बहुत ज़्यादा परेशान था कि ऐसा कैसे हो गया कि मैंने अपना सेमेस्टर, अपने लास्ट सेमेस्टर की क्लासेस भी बंक कर दी, और एग्ज़ाम जो है मेरा, सडनली मेरा एग्ज़ाम भी आ गया। ये उस समय सिर्फ सपने में ही सब परेशान हो रहा है और ये सब देख रहा है। माई GPA इन पेरिल, यहाँ पे शायद कुछ और था, लेकिन अब क्या है, हमको लगता है कि वो उसका अपना फ्यूचर बता रहा है कि अब मेरा फ्यूचर
खतरे में है, हाउ कुड आई हैव डन दिस, और मैं ये ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ये अभी तक ये उठा नहीं है, ये सपने में ही परेशान है कि हाउ कुड आई हैव डन दिस, ये मैंने कैसे कर दिया, है ना। अभी ये सपना ही देख रहा है और उसमें ही परेशान है कि ये मैंने कैसे कर दिया। मैंने अपना लास्ट सेमेस्टर के क्लासेस भी बंक कर दिए, अचानक से मेरा एग्ज़ाम भी आ गया और मैं पैनिक भी कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें वो सपने में ही देख के परेशान है और खुद से कह रहा है हाउ कुड आई हैव डू दिस, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। वाई डू आई सो, अब आपको बताना है कि इसमें क्या हो जाएगा। वाई डू आई सो जस्टिफाई माई सेल्फ, मैं कैसे इतनी बार, है ना, मैं कैसे इतनी बार अपने आप को डिससेटिस्फाई होगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। वाई डू आई सो डिससेटिस्फाई माई सेल्फ, मैं कैसे इतनी बार खुद को ही डिससेटिस्फाई कर सकता हूँ। अब देखिए बार बार फ्रिक्वेंटली की बात कर रहा है और आप सबको पता है फ्रिक्वेंटली के लिए हम कंसिस्टेंसी का यूज करते हैं, है ना। ये कह रहा है कि मैं इतनी बार खुद को ही कैसे डिससेटिस्फाई कर सकता हूँ। देन आई रिमेंबर, तब मुझे याद आया, आई हैवेंट बीन इन कॉलेज, मैं तो अभी कॉलेज में हूँ ही नहीं, है ना। जब थोड़ा सा जगा तो उसे याद आया सब ठीक है, मैं कॉलेज में नहीं हूँ। इन मोर देन अ डेकेड, लगभग 10 साल हो गए मैंने कॉलेज छोड़ दिया, है ना। जब वो थोड़ा सा जगह होगा तो उसे याद आया कि अभी तो मैं कॉलेज में नहीं हूँ, मुझे कॉलेज छोड़ के तो 10 साल हो गए। समवन विथ knowledge of my academic career might point out that this nightmare scenario is not that far removed from my actual कॉलेजिटिव एक्सपीरियंस। कह रहा है कि ये जो सब कुछ मैंने देखा, नाइटमेयर मीन्स क्या होता है, बुरा सपना। ये जो नाइटमेयर यानी ये जो बुरे सपने मैंने देखे, ये मेरे कॉलेज का हिस्सा नहीं था, है ना। मैंने अपने कॉलेज में ऐसा कभी नहीं किया था, ये एक बुरा सपना था जो उसने देखा था। वो अपने आप को ही जो है बता रहा था कि ऐसा कभी मेरे साथ, मेरा कॉलेज का एक्सपीरियंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और अभी तो मुझे कॉलेज छोड़ के लगभग 10 साल हो गए हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, समवन विथ नॉलेज ऑफ माई एकेडमिक करियर, जब मेरा एकेडमिक करियर था तो ये जो सब मैंने सपने देखे, इससे मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, है ना। इंस्टिगेट मीन्स होता है भड़काना, डिस्टेंट मीन्स होता है कमी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। रिमोट मीन्स होता है दूर। अब सुने होंगे रिमोट एरियाज़, है ना, दूर दराज के एरियाज़ को हम क्या कहते हैं, रिमोट कहते हैं। तो यानी ये कह रहा है कि ये जो सपने मैंने देखे, इस सपने से मेरा रियल में जो कॉलेज एक्सपीरियंस था उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। गॉट। अगला देखें, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए इसमें क्या हो जाएगा। Scenario is not that far removed actual and that a certain times in my life I did not take the magic of slumber to find me completely unprepared for a final and will। वो कह रहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने अपने आप को कभी भी अनप्रिपेयर्ड पाया हो, कि कम्प्लीटली मेरी कोई तैयारी नहीं है, मेरा एग्ज़ाम आ गया है और मेरी कोई तैयारी नहीं है। ऐसा रियल में जब वो कॉलेज में था तो उसने कभी ऐसा खुद को नहीं पाया था। वो जब कॉलेज में था तो वो एक अच्छा स्टूडेंट था, बट उस दिन वो रात को वो नाइटमेयर था, यानी बुरे सपने थे। रियल लाइफ में वो
तो वो कभी ऐसा नहीं किया कि उसके एग्ज़ाम आ रहे हों और वो पूरी तरीके से अनप्रिपेयर्ड हो, ऐसा नहीं था। ठीक है, चलिए देखिए इसका क्या हो जाएगा। नेवरदलेस और नॉट स्टैंडिंग विथ, ये क्या होता है, ये आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है और यहाँ पे एडवर्सेटिव की कोई बात नहीं है, यहाँ पे एडवर्सेटिव की कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि विल इन एज मच, ये भी नहीं होगा। एक ही आपका ऑप्शन बचता है रिगार्डलेस। ये कह रहा है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड हूँ अपने आने वाले विल रिगार्डलेस, यानी आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए मैं कभी भी अनप्रिपेयर्ड हूँ, ऐसा नहीं कभी भी हुआ। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आई सस्पेक्ट द स्कूल स्ट्रेस ड्रीम इज़ क्वाइट कॉमन वन, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो से उल्टे सीधे सपने आते हैं एग्ज़ाम से पहले, वो कॉमन होते हैं, वो सब स्टूडेंट्स को आते हैं। ठीक है, तो आपका क्लोज टेस्ट ख़त्म हो गया। आप मुझे बताइएगा क्या ये क्लोज टेस्ट आपको कैसा लगा। और देखिए क्लोज टेस्ट करने का सबसे बेहतर तरीका कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। जब तक आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेंगे आप क्लोज टेस्ट को गलत करते रहेंगे। एक चीज़ पे रिजिड नहीं होना है, वोकैब पे वो भी आनी चाहिए, ग्रामर रूल वो भी आने चाहिए, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग वो भी होनी चाहिए। ये चीज़ें कैसे होंगी, ये आपकी विथ प्रैक्टिस चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लोज टेस्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।